हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं जिसमें मेंशन्ड है कि 25 से ज़्यादा लोग बैठने वाले, तो 26 27 कितने भी हो सकते हैं, और इसको हम लोग लीनियर वे में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करना ट्राई करना, और फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखना। ठीक है। तो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ पज़ल, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कंडीशंस लिखूंगा, फिर इधर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखो, बोला है पजल में कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो सभी लोगों की डायरेक्शन एक ही है, सभी लोग सेंटर में देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है। अब बोला है कि मोर देन 25 पर्सन्स आर सिटिंग एट द टेबल, मतलब जो सर्कुलर टेबल है यहाँ पे 25 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। तो ऑब्वियसली 25 से ज़्यादा बोला है तो मिनिमम 26 लेके चलना पड़ेगा हमको। तो 26 से ज़्यादा भी हो सकते, तो हम लोग 26 लोग को पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद अगर एक्सटेंड होता है तो उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, बट मिनिमम 26 लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं अभी आगे कंडीशंस क्या बोला है कि 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन डी एंड जी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। ओके, तो 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड जी बोला है। तो देखो, डी और जी के बीच में 4, और बोला हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के मीन्स मतलब के थर्ड टू द राइट में, मतलब 2 पर्सन छोड़ के राइट में जी बैठा है। ठीक है। उसके बाद बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड डी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। जी और डी के बीच में जितने भी पर्सन है उतने ही जी और एफ के बीच में है। तो देखो, जी और डी के बीच में तो 4 है, सो ऑब्वियसली जी और एफ के बीच में भी 4 होंगे, तो इधर ही मर्ज करके लिख सकते हैं। देखो, जी और एफ के बीच में 4, इसका मतलब ये है कि जी कहीं बीच में है, और इधर लेफ्ट साइड में अगर डी होगा तो राइट में एफ होगा, और अगर लेफ्ट में एफ होगा तो राइट में डी होगा, 4 पर्सन छोड़ के। ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ पे हैं हम लोग। हाँ, फिर बोला है कि एच सीट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। 7th टू द लेफ्ट मतलब 6 पर्सन छोड़ के लेफ्ट में एच बैठा है, तो एच 6 पर्सन छोड़ के लेफ्ट में एफ से, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर बोला है कि सेकंड 7 टू द लेफ्ट ऑफ एफ एंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ जे एंड बी। एच की बात हो रही है। ठीक है, तो एच एग्जैक्टली कहीं पे, जे और बी यहाँ पे कही है, तो एग्जैक्टली बीच में कहीं एच बैठा होगा, मतलब यहाँ पे जितने इन दोनों के बीच में जितने भी पर्सन होंगे उतने ही एच और बी के बीच में उतने ही पर्सन होंगे। ठीक है। उसके बाद बोला है कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड बी। अब देखो, बोला है कि एच और बी के बीच में 3, तो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही हो गए इन दोनों के बीच में। ठीक है। उसके बाद बोला है बी हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के सेकंड टू द राइट में बी बैठा होगा, ऐसे। इसके बाद देखो, बोला है कि बोथ डी एंड ई आर नॉट इमीजिएट नेबर्स, तो इधर लिख देते हैं कि ई इज नॉट इक्वल टू नेबर ऑफ डी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला था कि हाँ, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे इज 1 लेस दैन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी एंड जे, मतलब डी से राइट में ई तक और जे से राइट में एफ तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कंडीशन को। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। बोला है कि जे और एफ के बीच में, जे और एफ के बीच में राइट में मैं एरो करता हूँ, देखो 1 लेस बोला है, तो अगर यहाँ पे x पर्सन है तो डी और डी के भी राइट में जब हम लोग जाएंगे जे की तरफ तो x+1 होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो है ना, तो ये जो है ना इससे 1 लेस है, तो यहाँ पे x+1 दे देंगे और यहाँ पे x दे देंगे। ठीक है। उसके बाद बोला है कि मोर देन 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड जे ऑन बोथ साइड्स, तो ये इन दोनों के बीच में मोर देन 5 तो कैसे लिखेंगे, ये +5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब x+1 की वैल्यू +5 होना चाहिए। ठीक है, 5 + 5 मतलब 6 भी हो सकता है, तो x की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा भी x हो सकता है। अब देखो, सारी कंडीशंस जब हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे अभी कंडीशन ड्रॉ करेंगे, तो 25 लोग ड्रॉ करके चलेंगे, उसके बाद अगर एक्सटेंड करने की नौबत पड़ी तो ही उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है हम लोग। तो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले 25 लोग ड्रॉ कर देता हूँ। ये हुआ यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो ये यहाँ पे 26 हो गया।
और अगर कोई कंडीशन लगी हम लोगों को तो इधर ही हम लोग इसको दूसरी कंडीशन लगी तो नीचे लिख देंगे या तो फिर दूसरी कंडीशन बना देंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग, ये एक चीज़ है कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो जी से दो कंडीशंस दिख रही है हमको, जी से ये दोनों रख पाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं ये भी रख सकते हैं के को, और एफ अगर प्लेस हो गया तो एफ से लेफ्ट में हम लोग इसको भी रख पाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, जी को कहीं पे भी प्लेस कर देंगे, जी को मान लो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और दो कंडीशन लेंगे, नीचे भी एक कंडीशन ले लो, देखो यहाँ पे जी, और एक बार डी को लेफ्ट में रखो और एक बार राइट में रखो, ठीक है। तो उससे हिसाब से एफ भी हो जाएगा। तो एक बार लेफ्ट में डी को रखते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे डी, और फिर इस साइड में एफ रख देंगे 4 छोड़ के, 1 2 3 4 यहाँ पे एफ। अभी सेम ही डी के जगह एफ रख दो और एफ की जगह डी रख दो, यहाँ पे एफ 4 छोड़ के और यहाँ पे डी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको प्लेस देखो क्या करना है कि के से 2 छोड़ के राइट में जी, ये तो और एक बात मान के चलो कि सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बिकॉज बोला है कि एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सभी लोगों की एक ही डायरेक्शन, तो नीचे वाले भी ऊपर देख रहे हैं, ऊपर वाले भी ऊपर ही देख रहे हैं, ये डायरेक्शन में कहीं पे, ठीक है, ये डायरेक्शन में देख रहे हैं सभी लोग। तो लेफ्ट इसके अकॉर्डिंग होगा, एरो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो के से 2 छोड़ के राइट में जी चाहिए, तो के यहाँ पे होगा इस वाली में भी, और इस वाली में भी के यहाँ पे होगा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको काट देते हैं। और चीज़ एक यहाँ पे देखो, एफ से 6% छोड़ के लेफ्ट में था एच, मतलब यहाँ पे देखो 6% छोड़ के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एच, इस वाली कंडीशन में भी 6% छोड़ के 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एच, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया एच यहाँ पे, और इस वाली में यहाँ पे हो गया। अब देखते इसको भी काट दो आप लोग, और अब क्या करना है, हाँ देखो बोला था कि एच से 3% छोड़ के बी, और फिर एक साइड में ये वाली सेम कंडीशन ये वाली है, देखो इस हिसाब से एच बीच में था, यहाँ पे जी बीच में था, तो अगर एक लेफ्ट में अगर जे हुआ तो राइट में बी होगा, और अगर बी लेफ्ट में हुआ तो जे राइट में होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। और बी को भी ऐसे रखना है कि 1% छोड़ के लेफ्ट में उससे ई होना चाहिए, बिकॉज बी जो है ई से 1% छोड़ के राइट में, ठीक है। तो अगर ई बी राइट में तो ई बी के लेफ्ट में, हाँ ई बी के लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़, ये दोनों चीज़ आप लोगों को एक साथ ध्यान में रखनी है। तो अगर इस ऊपर वाली कंडीशन में सबसे पहले देखो 3% छोड़ के बी की व्यवस्था करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में देखूँ 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे बी रखूँ, तो बी से ई के लिए भी जगह है, 1% छोड़ के ई रख सकते हैं। राइट में देखो अगर 1 2 3% छोड़ के यहाँ पे बी रखूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट में देखो ई नहीं रख पाओगे आप लोग, बिकॉज जी बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट में बी रख दो, फिर देखो 1 2 3 यहाँ पे बी, और बी से 1% छोड़ के ई हो गया, ये वाली कंडीशन। और फिर अगर लेफ्ट में बी आ गया तो राइट में जे को रख दो, 1 2 3 यहाँ पे जे। नीचे वाली कंडीशन में 1 2 3 राइट में भी रख सकते हो, यहाँ पे एक, ये हो सकता है कि सर्कुलर में भी चल रहा हो, इतने ही लोग हो, या तो फिर हो सकता है यहाँ पे और लोग हो, ठीक है। तो इस वाले में अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे, बट इसको अगर आगे देखेंगे अगर कोई कंडीशन बनी तो, फिलहाल इसको रख के देखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ नीचे वाले में और एक चीज़ देखो, इसके 1 2 3 छोड़ के जो ये वाली प्लेस है, यहाँ पे जे या बी दोनों में से एक आना ही चाहिए, बिकॉज अगर लेफ्ट में कोई एक पर्सन है तो दूसरा पर्सन राइट में होना चाहिए 3% छोड़ के, तो यहाँ पे कोई ना कोई आना चाहिए, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इसको बाद में चेक करेंगे, फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग प्लेस हो चुके हैं, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ई और डी नेबर नहीं चाहिए, तो हाँ ये भी हो गया। और क्या जे से राइट में, हाँ देखो जे से राइट में एफ में जितने पर्सन है उतने ही डी से राइट में जे था, या यहाँ पे एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ पजल, एक सेकंड रुकना, मैंने जे लिख दिया है यहाँ पे, ई है सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, तो ये ई है, मैंने यहाँ पे जे लिख दिया था, ठीक है। तो ये ई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जे और एफ प्लेस है, तो जे से राइट में एफ के बीच में कितने पर्सन है, 1 2, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, तो डी से राइट में ई के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, हमको पता है अभी x+1 है, तो डी से 3% छोड़ के ई के लिए जगह देखो 1 2 3 नहीं, बिकॉज ई ऑलरेडी लेफ्ट में आ चुका है, तो ऊपर वाली कंडीशन ऐसे ही गलत होगी। अब नीचे वाली में देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग को या तो ये वाली जो मैंने डॉट बनाया था 3% छोड़ के एच से, तो यहाँ पे या तो जे आना चाहिए या तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा बी, ठीक है। ये चीज़ मानते हो आप लोग। अगर मैं यहाँ पे जे रख दूँ, जे को क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज जे से एफ की डायरेक्शन पता है हमको, फिर हम लोग डी से ई भी रख पाएंगे कहीं ना कहीं, और ई रख पाएंगे तो बी भी रख पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जे रखूँ तो जे से राइट में कितना होगा, 1 2 पर्सन होंगे एफ तक, तो डी से भी राइट में 3% छोड़ के ई चाहिए। तो देखो अगर जे यहाँ रखूँ 1 2 पर्सन छोड़ के एफ,
तो डी से 3% छोड़ के ई होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ई, ये वाली कंडीशन। अब देखो इसको ध्यान से देखना, 1 2 3, यहाँ पे अगर मैं ई रखूँ, अगर मैं यहाँ पे ई रखूँ तो ई से 1% छोड़ के राइट में बी चाहिए, ये देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे अगर बी रखूँ तो बी और एच के बीच में भी 3% चाहिए थे। तो 3% अगर यहाँ पे बी आ जाएगा तो 3% हो रहे हैं क्या एच और बी के बीच में। देखो एक, अगर कंटिन्यूएशन में देखो तो 1 और ये 2 ही हो रहे हैं, तो 1% ऐड करना पड़ेगा इस वाली कंडीशन के हिसाब से। और अगर यहाँ पे बी को रखे, यहाँ पे बी रखा हमने, तो एक यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों कंडीशन साइड बाय साइड चेक करते हैं। मैं फिर से एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना देता हूँ ताकि दोनों कंडीशन को हम लोग मतलब आप लोग वीडियो में ऊपर भी एक देख सको, नीचे भी देख सको, साइड बाय साइड पैरेलली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 26% फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बाकी के यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ पे 26। ठीक है, तो एच कहाँ पे भी रख सकते हो, इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग एच को सेकंड वाले एंड से रखा है तो यहाँ पे भी सेकंड वाले में रखो, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ पे भी रख सकते हो सर्कुलेशन में, बिकॉज सर्कुलर अरेंजमेंट है। बट आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे मैंने एच को सेकंड में रखा है तो यहाँ पे भी एच को मैं सेकंड में ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड में रखूँगा एच, फिर 1 2 3 4 5 6 छोड़ के एफ, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के एफ से 1% छोड़ के राइट में के से 2 छोड़ के जी से कितने 1 2 3 4 छोड़ के डी, 1 2 3 4 छोड़ के डी। ठीक है, ये होगी ऊपर वाली और नीचे वाली कंडीशन बिल्कुल सेम। अब एच के राइट में यहाँ पे एक बार जे रख दो और इसके राइट में एक बार बी रख दो। ठीक है, 1 2 3 बी। हमने राइट में क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमको पता है कि ये इन स्पेसेस में तो ये पोजीशंस ही है, यहाँ पे कोई हमको ऐड नहीं करना है, ऐड हमको एंड से करना है। तो लेफ्ट में यहाँ पे मैं 1 2 3 छोड़ के बी या जे नहीं रख सकता, बिकॉज हमको नहीं पता कि यहाँ से सर्कुलेशन हो रहा है कि कोई और यहाँ पे एंड में कोई पर्सन आएगा। ठीक है, तो हम लोग राइट में, हमको पता है कि कंफर्म है तो राइट में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखो बी रखा है तो ई रख दो, 1% छोड़ के यहाँ पे ई रख दो। अब एक चीज़ देखो, ये राइट में डी से राइट में था। ठीक है, डी से राइट में ई और जे से राइट में एफ, ऐसा चाहिए था हमको। ऊपर वाली केस में अगर मैं जे से एफ तक राइट में जाऊँ तो 2% आ रहे, तो डी से 3% छोड़ के ई चाहिए, बिकॉज x+1, तो 3 छोड़ो 1 2 3 यहाँ पे ई यहाँ पे है तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर एच और जे के बीच में 3 थे तो एच और बी के बीच में भी 3 ही चाहिए, बट कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1 और ये 2 आ रहे हैं, तो 1% आप लोग एक्सटेंड कर दो 3, ये हो जाएगा 3। तो देखो 1 2 3 और ये यहाँ से सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, फिर ये ऐसा है। अब इसमें कोई भी लाइन नहीं होगी, अब इतने ही पर्सन बैठ रहे होंगे, हमको ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पे ई और डी नेबर नहीं है, तो यहाँ पे ई और डी तो बिल्कुल नेबर नहीं है। इसके बाद क्या था कि ई हो गया, यहाँ पे जे हो गया, और कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे, तो ये सॉल्व हो गया ऐसा लग रहा है। 1 2 3 छोड़ के ई, फिर यहाँ से एक, ये तो लग रहा है कि यहाँ पे ही सॉल्व हो गया। कुछ मिसिंग है यहाँ, देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, एक सेकंड देना। हाँ, एक चीज़ देखो, यहाँ पे बोला गया था कि डी और ई के बीच में, ये ई है या जे है, सॉरी एक दूसरी कंडीशन थी जो मैं मिस कर दिया। मैं एक बार फिर से एक बार पजल आपके लोगों के स्क्रीन पे ला देता हूँ। देखो यहाँ पे बोला है कि ये दूसरी कंडीशन थी ई और जे वाली, बोला है कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी एंड जे बोथ, और बोला है कि मोर देन 5, लास्ट टाइम देखो, मोर देन 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन डी एंड जे ऑन बोथ साइड। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे मर्ज करके लिख दिया, डी और जे के बीच में 5 पर्सन बैठ रहे होंगे मोर देन। ठीक है, ये कंडीशन थी, मतलब 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 6 तो होनी ही चाहिए जे, डी और जे के बीच में। तो इस वाली कंडीशन में देखो 1 2, यहाँ पे तो मोर देन 5 है ऑब्वियसली। इस वाली में देखो 1 2 3 4, और इस वाली में भी है। ठीक है, इस वाली में भी, इस वाली में भी, तो ये कंडीशन सॉल्व लग रहा है मेरे को। तो इसको एक बार देख लेते कि ये कहाँ पे गलत हुई। ठीक है, ये कहाँ पे गलत हुई ये चेक करते, अदरवाइज ये तो हमारा आंसर है ही। ठीक है, अब देखो कि क्या हुआ हमारा अभी जे एफ। हाँ, अब देखो कि हमारा यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के बी था। अब देखते कि जे कहाँ पे हो सकता है इस वाली कंडीशन में।
तो यहाँ पे राइट में, हाँ डी से राइट में देखो, सबसे पहले डी से राइट में जितना ई होगा उतना ही जे से राइट में एफ होना चाहिए, ये वाली कंडीशन। तो अगर हम लोग यहाँ से ही सर्कुलेशन मान ले, यहाँ से देखो ये ऐसा सर्कल बन रहा है मान ले हम लोग, तो अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मान लो यहाँ से सर्कुलेशन खत्म हो रहा है, तो डी से राइट में ई कितने परसेंट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ई से राइट में 10%, मतलब x+1 की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तो जे से 9% छोड़ के राइट में आना चाहिए हमारा f। तो मतलब f से 9% छोड़ के लेफ्ट में j, तो यहाँ से 9 छोड़ के देखो, वाइस वर्सा होता है ना, देखो j से राइट में अगर f के बीच में 9% है तो ऑब्वियसली f से लेफ्ट में 9% छोड़ के j होगा, ये ऑब्वियसली है वाइस वर्सा। तो यहाँ से f से लेफ्ट में 9% छोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे j आ जाएगा फिर देखो। और जब यहाँ पे j रख दोगे आप तो देखो d और j के बीच में +5 चाहिए, बस यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5, मिनिमम 6 चाहिए थे बट यहाँ पे 5 ही है, तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत हुई और ये यहाँ पे हमारी सही हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। तो ये पज़ल प्रीलिम्स में तो नहीं ही आएगी, प्रीलिम्स लेवल की नहीं है ये पज़ल, दिखने में भले ही छोटी है, कंडीशंस बहुत कम है, बट ये मेंस की लेवल की पज़ल बोलना चाहूँगा मैं इसको। और आप देखो कि जिन्होंने अभी ये IBPS PO मेंस का पेपर दिया है उनको पता होगा, एक जो मेंस में पज़ल थी कंसोनेंट वॉवेल ऐसा करके 7 प्लेसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसमें हमको अल्फ़ाबेट्स प्लेस करने थे ऐसे कि 4 कंसोनेंट्स गिवन थे, 3 वॉवेल्स गिवन थे। ऐसा बोला था कि कंसोनेंट का नेबर नहीं होना चाहिए और वॉवेल का नेबर नहीं होना चाहिए, और ये पर्सन है 7, इनके इनिशियल्स है ऐसा कुछ, और फिर इनके वेरिएबल्स, इनके एजेस भी दिए, और ये एजेस भी इवन ऑड ऐसे गिवन थे, और बोला था कि इवन का नेबर इवन नहीं होना चाहिए, इवन है तो फिर ऑड आएगा, और फिर ऑड का नेबर ऑड नहीं होना चाहिए, ऑड है तो फिर से इवन आएगा, ऐसा था। और इसमें गिन चुन के 5 या 6, मैं 6 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, हाँ 5 या 6 ही होगा, 4 5 या 6 कंडीशन थी, और ये 2 मार्क की पजल थी। इसमें आई गेस कि 4 क्वेश्चंस थे इसमें, ये मैंने बनाई थी पजल। तो देख ये ऐसी पजल आती है, तो यहाँ पे भी देखो दिखने में पजल छोटी दिख रही है, बट ये प्रीलिम्स लेवल की बिल्कुल नहीं है। और अगर प्रीलिम्स में ऐसी पजल आ भी जाए, आएगी तो नहीं, तो भी इसको हमको ये ऐसी वाली पजल होगी कि जिसको हमको छोड़ना है, बिकॉज प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा। तो भले ही इसमें आप लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आप लोगों को मेंस वाला हिसाब नहीं होगा कि आप लोगों को पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसके अगर ऐसी प्रीलिम्स में आ जाए तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इसको देखो आप लोग कि हाँ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, पढ़ के देखो, कंडीशंस मत लिखना, सबसे पहले देखना, स्कीम करके देखना कि कैसी पजल है, और फिर इसको छोड़ देना इतने टाइम में। बाकी मिसलेनियस या फिर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करना। ये पजल फिर ऐसे क्वेश्चन जब भी प्रीलिम्स में आते तो इट इज़ गिवन ओनली कि टाइम वेस्ट हो जाए, फिर पेपर बिगड़ जाए, तो इसी हिसाब से दिया है, या फिर कोई 35 में से 35 स्कोर ना करे इस हिसाब से, बिकॉज टाइम 20 ही मिनट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना कि पजल कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं एक DI लाऊँ, मेंस लेवल की DI लाऊँ, और फिर इसको डबल पाई चार्ट में या फिर टेबुलर फॉर्म में, मैं सोच रहा हूँ कि डबल पाई चार्ट में इसको बनाएंगे अच्छी तरीके से। मैं सोच रहा हूँ कि खुद से बनाऊँ एक DI बनाऊँ डबल पाई चार्ट में, यूट्यूब के बेसिस पे बनाऊँ, मतलब जो यूट्यूब के है व्यूअर्स, फिर कुछ उतने सब्सक्राइबर्स, उसका कुछ सब पार्ट, फिर सब्सक्राइबर्स का सब पार्ट्स, जो फिर जो कमेंट्स एंड लाइक, ऐसे करके कुछ पजल बनाऊँ। मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है। और एट द सेम टाइम्स अगर मेंस लेवल का मैं बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा टफ भी बनाना पड़ेगा, कैलकुलेटिव भी, तो देखते कैसा होता है। और फिर जिनका भी अभी इंटरव्यू है IBPS PO का, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए। और अगर आप लोग एक चीज़ जानना चाहो तो फिर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना। होमवर्क नहीं एक्चुअली, इसके बारे में पढ़ लेना, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि पूछ ले इंटरव्यू में, बट पढ़ लेना, और अगर पता है तो कमेंट करके बताना प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो लिंक। ये भी जो पज़ल थी टेलीग्राम ग्रुप में ही डाउट था, उसकी उनकी पज़ल मैंने यहाँ पे सॉल्व करे, ठीक है। तो डाउट्स
हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे जो भी डिस्कशन चलता है आप लोग उसका एक पार्ट हो सकते हो और फिर डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रिपेयर करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। अभी एसबीआई क्लर्क आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट तो है ऑब्वियसली, और फिर ESIC UDC है, तीनों एग्जाम्स लगे हुए हैं, उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो प्रीलिम्स के लिए। जैसा ही इंटरव्यू होता है मेरा, मैं इंटरव्यू के बाद एक अच्छी से सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो ये तो चलो अभी ऐसे चल रही है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस चल रहा है, फिर जैसा इंटरव्यू होता है मैं डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए टारगेट करेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद मान लो 13, 14, 15 दिनों बाद हम लोग फिर डेडिकेटेडली मेंस के लिए टारगेट करेंगे कि मेंस के भी सारे डाउट्स और फिर सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। तो देखते हैं अभी कैसा होता है, और फिर अगर कुछ आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, जो भी है आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो आपकी स्क्रीनशॉट, उसको फिर बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलता है कल, DI सॉल्व करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ कल शाम तक 4 बजे तक, तो मैं सब कुछ अच्छी से हुआ, मेरे को भी पहले उसको सॉल्व करनी पड़ेंगी अच्छी से, डेटा एक्यूमुलेट करके, फिर ही अगर वर्थ होंगी तो ही, वर्थ अगर बनेंगी पजल तो DI तो मैं अपलोड करूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं कल परसों कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छी से देखते हैं अभी कैसी बनती है, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं गूगल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।